मैंने सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिला है, कहाँ से मिले हैं, तो चुरकोटदा से, चुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा, कालीबंगन किस प्रदेश में है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो राजस्थान में है। किस प्रदेश में है दोस्तों, तो राजस्थान में। किस प्रदेश में है दोस्तों, तो राजस्थान में है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया है, सेलकरी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में किया गया, हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में किया गया है, तो सेलकरी का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, किस युग की थी, तो कांच युग की, कांच युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सिंधु सभ्यता के घर किससे किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे दोस्तों, तो ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे दोस्तों, तो ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे दोस्तों, तो ईंट से बनाए जाते थे, ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था, हड़प्पावासी यानी हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था, तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम था, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता था दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, तो लोथल था, लोथल था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, तो लोथल था, लोथल था। पैमानों की खोज बोल रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ था, तो लोथल में हुआ था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो विद्वान हो जाएगा, योद्धा हो जाएगा, व्यापारी हो जाएगा और श्रमिक हो जाएगा। यानी विद्वान योद्धा भले भले देखिए, ये जो विद्वान हो गया ये ब्राह्मण में आ गया, और योद्धा हो गया क्षत्रिय हो गया, ये व्यापारी हो गया वैश्य हो गया, और श्रमिक हो गया ये शूद्र हो गया। तो इस तरह से भी हम मान सकते हैं। फिर देखिए इधर क्वेश्चन है, अब देखिए 16 नंबर में बोल रहा है क्या, 16 नंबर में बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या, तो बोले थे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता उसी को कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, कौन सा लक्षण सही चित्रण करता है, तो हो जाएगा केवल दो। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 ईस्वी में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 ईस्वी में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उन्होंने पशुपति का आरंभ किया, सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थे, उचित समतावादी थे। ठीक है, उचित समतावादी थे। फिर देखिए सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस अपूरा स्थल को कहा गया, मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का जो है ना संपूर्ण मतलब क्षेत्र किस प्रकार का, त्रिभुजाकार। तो ई त्रिभुज डायरेक्ट नहीं, मतलब इस तरह से बना था त्रिभुजाकार, इस तरह से त्रिभुजाकार। उसके बाद देखिए मिलान करना पड़ेगा
कि 1 का 2 को मिलान करना है, ठीक है? सुमेर मतलब बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो देखिए 1 में क्या आ जाएगा हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा रावी नदी की तट पर है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है ना आपका सिंधु नदी पर है। लोथल, लोथल जो है ना भोगवा नदी के तट पर है। और कालीबंगा जो है घग्घर नदी के तट पर है। तो मेरा कहने के मतलब होगा कि हड़प्पा जो है ना हड़प्पा सभ्यता ने हड़प्पा स्थल जो है वो आपका हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा जो है ना रावी नदी की तट पर है और मोहनजोदड़ो भोगवा नदी की सॉरी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। लोथल, लोथल जो है ना भोगवा और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। तो ई ऊपर में मिल गया दोस्तों। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा मिला है। कालीबंगा में मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों के अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। सिंधु सभ्यता बृहत, सिंधु सभ्यता बृहत बृहत स्नानागार स्नानागार पाया गया, स्नानागार पाया गया मतलब स्नान घर तो मोहनजोदड़ो में पाया गया, मोहनजोदड़ो में पाया गया। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल चित्रांकन मिलता है? तो आदि देवता के समतुल मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था तो लोथल हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त उस उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल पशु का, बैल पशु का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आपका हो जाएगा लोथल, लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल जो है ना भारत में स्थित है। फिर देखिए भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो था हड़प्पा, हड़प्पा जिसको सिंधु कह सकते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित है, तो एक कथन जो है ना गलत है दोस्तों, एक कथन आपका गलत है। अब बाकी देखिए सब सही है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी। तो ये सभी बातें सही है। फिर देखिए 38 में क्या बोल रहा है? 38 में बोल रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा मांडा जम्मू में है, मांडा जम्मू में। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा हैदराबाद महाराष्ट्र में, हैदराबाद और महाराष्ट्र है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा अली आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा चित्तौड़गढ़ बलूचिस्तान में है। तो ये बातें सही है। फिर देखिए मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध का प्रणाली का पता धोलावीरा में लगाया गया है, धोलावीरा में लगाया गया है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं?
मोहनजोदड़ो 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 सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम लगा है, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। रंगपुर रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, तो सौराष्ट्र था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थी। तो सर जॉन मोर्सल था। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? कोट दीजिए। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? बिस्लाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति अपनाई थी दोस्तों? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो एक को दूसरे मिलाना है, तो प्राचीन स्थल हो जाएगा, पुरातात्विक अवशेष हो जाएगा। तो ये इसको भी मिलाना है, तो आपका सही क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए, एक एक का दूसरे मिलान होगा। लोथल, ये जो है ना, गोदीबारा और कालीबंगा को जो है एक से मिलाना है। जुता हुआ खेत, कालीबंगा को जुता हुआ खेत भी मान सकते हैं। और धोलावीरा जो है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख बनबाली पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति बोल रहा है क्या? निम्नलिखित पशुओं में किस किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो शेर का नहीं हुआ। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान शिव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो लोथल से मिला है। कपास का उत्पादन क्या बोल रहा है दोस्तों? बोल रहा है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो देमाबाद से। हड़प्पावासी किन 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 धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पावासी जो थे न दोस्तों, देखिए, चांदी का आयात करते थे, टीन का आयात करते थे, सोना का आयात करते थे। ठीक है। हड़प्पावासी लाजबर्द लाज लाजबर्द 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 यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदंसा से करते थे। अफगानिस्तान सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल, ए और बी दोनों हो जाएगा। मुड्डी काक और चुर्तुकाइस। कौन से नगर सिंधु बोल रहा है क्या? कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर है? तो इनमें से सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर है, इनमें से सभी लोथल एवं चुतकागेंडर और अलादीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ? तो इनमें से सभी। व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंस, हिरण, सभी का। क्या बोल रहा है दोस्तों? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाले स्त्री की कांच मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो हो जाएगा हड़प्पा से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजों के निशान मिले हैं? तो चनहुद्रो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर जोक में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सादृश्य है? तो लोथल।
बोल रहा है कि स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज प्रांत में हुई थी, गुजरात में। निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था चावल। बोल रहा है क्या भाई कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गई, मतलब एक में कथन है, दूसरा में आर में उत्खनन के दौरान वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है, सही है। फिर बोल रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्या बोल रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या वर्चस्व बलि नहीं था। उस काल में भारत में कपास के श्वेत वस्त्र बनाए जाते थे। ए और दो दोनों सही हो जाएगा, ए और दो दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित सूची को मिलाएं, एक और दो को मिलाना है, तो मिलाना है तो मांडा, मांडा जो है ना जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है मांडा। और दैमाबाद जो है ना, दैमाबाद जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दैमाबाद में मिलता है। तो कालीबंगा, कालीबंगा जो है ना राजस्थान में मिलता है, राजस्थान में मिलता है। और उसके बाद राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हरियाणा में मिलता है, ठीक है राखी गढ़ी। तो मांडा आपका जो है ना महाराष्ट्र में मिलता है, और दैमाबाद, दैमाबाद जो है ना मतलब मांडा जम्मू कश्मीर में मिलता है, अहमदाबाद महाराष्ट्र में मिलता है। कालीबंगा, कालीबंगा आपका राजस्थान में मिलता है, और राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हरियाणा में मिलता है। हड़प्पाकालीन स्थल, हड़प्पाकालीन स्थल, क्या बोल रहा है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो लोहा धातु की प्राप्ति नहीं होती। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो शेर का प्राप्त नहीं हुआ। चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था जे एस मैके ने, जे एस मैके ने। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका भाई बलवीर कुमार, जिला जमुई, बिहार। थैंक यू।